हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, जिसमें क्या सेल के सारे कंपोनेंट, जितने भी उसके कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, सारे के सारे आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पूरा सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर आपको ये देखना है तो ये सब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बायोलॉजी के नाम से, ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। अब आज से हम पढ़ेंगे जो आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, जिसने उन्होंने 5 जगह प्रणाली में जीवधारियों को बांट रखा था, जिसमें क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमलिया, इन सबको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। पूरी बायोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। मोनेरा जगत क्या है? आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट है ये मोनेरा जगत, ठीक है, यानी मोनेरा किंगडम। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। इसमें जितने भी जीव होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। इसमें कितनी सेल होती है? ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस जगत के सभी जीव सूक्ष्मतम यानी बहुत ही छोटे सरलतम होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये प्राचीनतम है। ये सबसे पहले अर्थ पे यही आए थे। कौन? मोनेरा जगत, ठीक है। मोनेरा जगत के सभी जीव उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है। तो कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ जीवन की थोड़ी सी भी संभावना हो, लाइफ होने की थोड़ी सी भी संभावना हो, तो वहाँ ये पाए जाते हैं। जैसे कि क्या? मिट्टी में, जल में, वायु में, गर्म जल के झरनों में। अगर 80 डिग्री टेम्परेचर तक है तो वहाँ ये पाए जाते हैं। हिमखंडों की तली में, हिमखंडों की यानी जो पहाड़ होते, पहाड़ों पे बर्फ़ होते हैं, बर्फीली जगह की चट्टानों के नीचे भी ये पाए जाते हैं। और रेगिस्तानों में भी यानी गर्म जगह में भी ये पाए जाते हैं। इनके मुख्य लक्षण क्या हैं? इनके मुख्य लक्षण यही है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को मैंने डिटेल में बता रखा है, आप वहाँ से देख लेना चैनल की प्लेलिस्ट से, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कोशिकीय पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा ढका नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें कोई सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है, यानी कोशिका झिल्ली होती नहीं है। और क्या है ये? कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इसमें क्या होती है? कैसी बनी होती है? ये पॉलीसैकेराइड्स के साथ अमीनो अम्ल की ये बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली में क्या क्या एब्सेंट होता है? जैसे जो इनकी कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो एक तो कोशिका झिल्ली नहीं होती, और क्या क्या एब्सेंट होता है इसमें? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, रिक्तिका, ये सब अनुपस्थित होते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल्स हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखे हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सारे के सारे इसमें मोनेरा जगत में एब्सेंट होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं ये? प्रकाश संश्लेषी यानी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ये रसायन संश्लेषी भी होते हैं और ये परपोषी भी होते हैं। वर्गीकरण देखिए अगर इनका, तो इनको 4 जगत में बांटा गया है। चार टाइप में बांटा गया है। जैसे क्या है? जीवाणु, इनको जो वर्गीकरण करा गया है, इनका क्लासिफिकेशन करा गया है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। 4 भागों में इनको बांटा गया है, जिसमें हम पढ़ लेते हैं। जीवाणु को फुल डिटेल में पढ़ेंगे कल, आज देख लेते हैं इनको। एक्टिनोमाइसिटीज, जिनसे एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं? इन्हें कवक सम जीवाणु भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कवक सम जीवाणु किसे कहा जाता है, तो एक्टिनोमाइसिटीज को कहा जाता है। इनकी रचना कैसी होती है? कवक जाल के समान होती है। पहले इन्हें कवक माना जाता था, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इन्हें जीवाणु माना जाने लगा। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया प्राचीनतम जीवधारी, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? प्राचीनतम जीवधारी या प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। किसे? आर्कीबैक्टीरिया को। परिस्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है कि जैसे रहने के बेस पे इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मैथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। साइनोबैक्टीरिया को देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी
करते हैं। पृथ्वी का सफलतम जीवधारी समूह किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को ही माना जाता है। इनकी संरचना शैवालों से ज़्यादा जीवाणुओं से मिलती है। किसकी? साइनोबैक्टीरिया की। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किसे कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल किसे कहा जाता है? ये साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। मोनिरा जगत में इतना ही होता है। आपने मोनिरा जगत को बहुत ही अच्छे से देख लिया। अब कल देखेंगे इसके हम जीवाणु वाले पार्ट को फुल डिटेल में, क्योंकि जीवाणु से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। इनसे जो डिसीजेस होती हैं और जीवाणु का फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान भी क्या होते हैं, सब चीज़ कल फुल डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।